संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद, ध्यान से सुनिएगा, एक बार खाली देखिएगा बस। संघीय मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 के तहत भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उनके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद का उल्लेख है, जिसका नेता, प्रमुख या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो होता है ना, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 के तहत। राष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, यानी लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत ज्यादा आएगी, यानी 272 543 है ना, तो 272 जो क्रॉस करेगा उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं, अनुच्छेद 77 के तहत। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री नियुक्ति के समय संसद का सदस्य न हो, न ही लोकसभा का सदस्य हो, न ही राज्यसभा का सदस्य हो, तो उस सिचुएशन में, स्थिति में नियुक्ति के 6 महीने के भीतर, यानी जब उनका नियुक्ति हो, जब वो शपथ लें, उनके 6 महीने के भीतर किसी सदन की सदस्यता अनिवार्य करना या हासिल करना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात आकर देखिए, प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद का आकार में होता आपका यह है कि पहले मंत्रियों का आकार में अनलिमिटेड वृद्धि की जाती थी। 100, 102, 90, 95 मंत्री बना दिए जाते थे सरकार में। उसके बाद से एक संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संघीय मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। निश्चित करने का मतलब इससे बाहर इसका प्रोसेस नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा, जिसके तहत मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या लोकसभा यानी कि 543 के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम 82 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब आइए, अब मंत्रियों का उत्तरदायित्व। 2 प्रकार से मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है। एक होता है व्यक्तिगत रूप से, दूसरा होता है सामूहिक रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद के मंत्री, व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आर्टिकल 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत। अब सामूहिक रूप से, सामूहिक मतलब होता है कि सभी मंत्री परिषद जो होते हैं, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत, खंड 3 के तहत। आइए, निम्न सदन, लोकसभा मतलब संसद का निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों का स्तर, मूल संविधान में मंत्रियों का, मंत्री परिषद के मंत्रियों का उल्लेख है, लेकिन मंत्रियों के वर्ग या स्तर का उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया और बताया गया कि 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है मंत्री परिषद के मंत्रियों को। पहला है कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री जिसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। आप देखिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों को मिलाकर बोलते हैं हम, तीनों को मिलाकर बोलते हैं हम मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यानी इन मंत्रियों की परिषद सभा। और कैबिनेट स्तर के मंत्री को सिर्फ बोलते हैं हम, कैबिनेट स्तर के मंत्री को सिर्फ बोलते हैं मंत्रिमंडल, यानी सिर्फ कैबिनेट मंत्री से मंत्रिमंडल बनता है। अब कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री अपने कार्यालय
कैबिनेट स्थीय अपने कार्यालय जो ऑफिस होता है उसका, अपने मंत्रालय या विभाग का अध्यक्ष स्वयं होता है। अर्थात विभाग से संबंधित नीति निर्माण करना या नियम बनाना, इस प्रक्रिया में वह स्वतंत्र होता है तथा मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री अपने विभागीय कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है। जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनके अधीन ये कार्य करते हैं, और उनके जो कार्य होते हैं, नीति होता है, उनमें ये सलाह देने और सहायता देने का कार्य करते हैं। परंतु मंत्रिमंडल का बैठक में भाग नहीं लेता है, मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं लेता है। लेकिन यदि कोई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का है, स्वतंत्र प्रभार का मतलब उस विभाग का वह अध्यक्ष है, तो मंत्रिमंडल का में भाग ले सकता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। अब ये उप मंत्री का कार्य सबसे नीचे होता है। अपने विभागीय कैबिनेट मंत्री आवश्यकता अनुसार राज्य मंत्री को सलाह एवं सहायता देता है, लेकिन मंत्री परिषद का बैठक में भाग नहीं लेता है। यह हुआ आपका मंत्री परिषद का